मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग शुरू करते हैं जियोग्राफी में महाद्वीप, क्योंकि भारत का राजनीतिक भूगोल एवं विश्व का भी राजनीतिक भूगोल आपका आना है। ठीक है, तो आज हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, और जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, फिर दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। तो आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इस पे मानव जीवन संभव नहीं है। क्या है? मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है, और सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि के देश कहा जाता है। तो आज सबसे पहले हम एक महाद्वीप लेते हैं जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कौन सा महाद्वीप लेते हैं? दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या है कि इस महाद्वीप से विषुवत रेखा एवं मकर रेखा, ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि दक्षिण अमेरिका से कौन सी रेखा गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका से आपकी विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। और दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। ठीक है, और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश जो है वो है फ्रेंच गुयाना। कौन सा है? फ्रेंच गुयाना देश है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फ्रेंच गुयाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि दक्षिण अमेरिका के पास में कौन कौन से सागर हैं। तो दक्षिण अमेरिका के पूरब में जो है वो कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है। तो दक्षिण अमेरिका के पूर्व में क्या है? अटलांटिक महासागर है, ये पूर्व हो गया। ठीक है, और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है आपके? प्रशांत महासागर है। ठीक है, क्या है? पश्चिम में क्या है आपके? प्रशांत महासागर है। पूरब में क्या है? अटलांटिक महासागर है। और उत्तर में क्या है? तो उत्तर में आपके कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर है। और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है दक्षिणी महासागर है। ठीक है, तो कौन कौन से सागर हैं इसके आस पड़ोस में? तो पश्चिम में है प्रशांत महासागर, पूरब में है अटलांटिक महासागर, उत्तर में है कैरेबियन सागर और दक्षिण में है दक्षिणी महासागर। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं कि विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। विषुवत रेखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील स्थित हैं। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश विषुवत रेखा के ऊपर स्थित हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। कौन कौन से? चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जिससे विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, ठीक है, जिससे विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो वो कौन सा देश है? ब्राज़ील देश है आपका। ठीक है, फिर आगे है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में है, तो ये दक्षिण अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में कौन सा पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला है, जो कि एक कैसी है? नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। किस महाद्वीप का भाग है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। एवं दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। ठीक है, कौन सी चोटी है? माउंट एकांगुआ चोटी है सबसे ऊंची। और विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जो मृत ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका का भाग है, या चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर स्थित है? चिली एवं अर्जेंटीना। तो यह किसका भाग हो गया? दक्षिण अमेरिका का। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में
सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ओजोस डेल सलाडो है। यह किस जो स्थान पर है? तो दक्षिण अमेरिका के में है। और दक्षिण अमेरिका में भी कौन सी जगह पर? तो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। फिर आता है दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का, ऐसे प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा सबसे गर्म मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा आपका? अटाकामा का मरुस्थल। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे गर्म मरुस्थल है वो अटाकामा का मरुस्थल है। किस महाद्वीप का भाग है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। और यह किस देश की सीमा पर स्थित है? तो पेरू एवं चिली की सीमा पर स्थित है। तो पेरू एवं चिली की सीमा पर कौन सा मरुस्थल है आपका? अटाकामा मरुस्थल है। और इस अटाकामा मरुस्थल से हमको क्या प्राप्ति होती है? तांबे की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये क्या है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। फिर आता है अर्जेंटीना, जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल है। और यह एक कैसा मरुस्थल है? यह एक शीत मरुस्थल है। कैसा है? शीत या ठंडा मरुस्थल है। और यहाँ पर जो है पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना देश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में एक घास का मैदान पाया जाता है लानोस। लानोस कहाँ पर पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। और पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। ठीक है, तो जो लानोस घास के मैदान है वेनेजुएला में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। और जो कैंपोस घास के मैदान है ब्राज़ील में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और जो पंपास घास का मैदान है अर्जेंटीना पर, यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, फिर आ जाता है ब्राज़ील में विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन और निर्यात सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन एवं निर्यात जो है वो ब्राज़ील देश करता है। कौन सा देश करता है? ब्राज़ील देश करता है। ब्राज़ील देश का एक शहर है जिसका नाम है साओ पोलो। क्या नाम है उस शहर का? नाम साओ पोलो शहर है। इसको क्या कहा जाता है? विश्व की कॉफ़ी मंडी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि विश्व की कॉफ़ी मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो ब्राज़ील का है साओ पोलो शहर। ठीक है, आगे है कि किस शहर को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो ब्राज़ील का एक और शहर है सेंटोस शहर। इसको हम क्या जानते हैं? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको फजेंडा कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ील में आपके जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, कॉफ़ी के जो बाग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि देखो मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। और यह नदी अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बनाती है। मतलब यह नदी जो है पश्चिम से चलेगी और पूरब तक जाएगी। पूरब में क्या है भाई? आपका अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बनाती है। और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह तंत्र के रूप में सबसे ज़्यादा बड़ी नदी कौन सी है? आपकी अमेजन नदी है। ठीक है, और अमेजन नदी जो है वो विषुवत रेखा के समांतर बहती है। तो प्रश्न बनेगा आपसे कि विषुवत रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो विषुवत रेखा के समांतर अमेजन नदी बहती है। और इस नदी के क्षेत्र में, जैसे कि ये नदी जहाँ बह रही है, इस नदी के क्षेत्र में कैसे सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं? कैसे वन पाए जाते हैं? सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? अमेजन नदी के क्षेत्र में। ठीक है, और इन वनों को क्या कहा जाता है? तो इन वनों को सेलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलवास। तो आपसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सेलवास वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सेलवास वन जो है वो आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। और सेलवास वन जो है किस नदी के क्षेत्र में बहते हैं? वो किस नदी के क्षेत्र में है? तो अमेजन नदी के क्षेत्र में है। ठीक है, और इन वनों को क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का
फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीजन जो होती है वो हमको इन्हीं शैलवास वनों से प्राप्त होती है। किनसे प्राप्त होती है? इन्हीं शैलवास वनों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? विश्व का फेफड़ा कहते हैं। आगे है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सघन सदाबहार वन है और साथ में अमेजन नदी बहती है, तो यहाँ पर कई सारे पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्न में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप जो है वो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मराईकोबा। कौन सी झील है? मराईकोबा झील है। ठीक है, मराईकोबा झील है जो कि कहाँ स्थित है? वेनेजुएला देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला देश में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो पर्वत है, ठीक है, विश्व का, आपसे प्रश्न बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और किस देश में है? तो इक्वाडोर देश में है। किसमें? इक्वाडोर में। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी है। किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, मतलब जहां पर आप नौका चला सकते हैं, तो सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है वो कौन सी है? टिटिकाका झील है। कौन सी है? टिटिकाका झील है, जो कि पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। देखो, सबसे ऊंची नौगम्य झील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। नाम क्या है? टिटिकाका। किस जगह स्थित है? पेरू एवं बोलीविया में। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये तीनों चारों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। और एंजल जलप्रपात किस महाद्वीप का भाग है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि एंजल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो एंजल जलप्रपात जो है वो ओरिनिको नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? ओरिनिको नदी पर है। और किस देश में स्थित है? वेनेजुएला देश में स्थित है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। किस नदी पर है? ओरिनिको नदी पर। और किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने आपका एक दक्षिण अमेरिका जो है इसमें इस एक क्लास में पूरा कवर करने की कोशिश की है। अब आप चाहें तो 30-30, 35-35 मिनट या एक 1.5 घंटे का लेक्चर देख सकते हैं। सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही है? अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप हमसे चाहे तो वहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।